आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नीतीश जी कब क्या बोलेंगे इसका तो कोई भरोसा नहीं है। बिहार में 32 वर्षों से कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये बिहार के जनता पूरे गुमराह हो चुका है। गनीमत है जो ऐसे ऐसे नेता को यहाँ देश में प्रश्रय देके और जनता लूट रही है खुद। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। कभी कभार होता है कि इंसान गलती से कुछ चीजें कर जाता है या फिर उसके दिमाग में अगर कुछ और चल रहा हो तो जुबान से कुछ और निकल जाता है, और ऐसा ही कुछ नीतीश कुमार के साथ भी हुआ है। नीतीश कुमार को उनके मंत्री पीएम पद के स्वरूप में देखते हैं, पीएम के कैंडिडेट के रूप में देखते हैं। अब ऐसे में उनसे इस तरह की कोई गलती होना लोग या कहें कि लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, और लोग उस पर अब ट्रोलिंग कर रहे हैं। विपक्ष सवाल कर रहा है कि क्या इस तरह से पीएम पद के उम्मीदवार होने की बात करते हैं ये, और दूसरी तरफ उनके खुद के मंत्रियों का कहना है कि अब गलती किसी से भी हो सकती है। चलिए सज्जन जी से जानते हैं कि आखिर उनका इस पर क्या कहना है, क्योंकि वो भी बिहार से हैं तो वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझा सकेंगे। सर, क्या लगता है आपको कि क्या ये गलती से हुआ है या फिर वो सच में नीतीश कुमार भूल गए कि गृह मंत्रालय का डिपार्टमेंट उनका खुद का है और वो कह रहे थे कि गृह मंत्रालय में रिपोर्ट करो? देखिए, नीतीश जी कब क्या बोलेंगे इसका तो कोई भरोसा नहीं है। ऐसा क्यों? सूझबूझ भी उनका कभी काल जो है ना वो आपा खो बैठते हैं। इसीलिए जो कब बोलेंगे क्या उसका कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उनका नाम अलग पलटू राम भी है, समझ गए? पलटू राम भी है, ठीक है। वो पलटते हैं कोई बात पे जो है ना, वो बोल तो देते हैं, लेकिन जब वो गलत होता है तो वो थोड़ा सा दूसरा टाइप भी बोल देते हैं। एग्जाम्पल देंगे? एक आध एग्जाम्पल तो बहुत है। आप देख रहे हैं जो आप कुर्सी पकड़ नेता हैं, 17 वर्ष से बिहार को खा के बैठे हैं। आके बैठे हैं? हाँ, ऐसा खाए हैं। डेवलपमेंट की बात की गई है। बिहार में 32 वर्षों से कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वो जितना हुआ है वह जरूरी होता है वह करना। 5 साल तो थोड़ा लगा जो हाँ बिहार में कुछ हो रहा है, लेकिन फिर 5 साल के बाद जो है ना स्तब्ध हो गया। आज आपको हमेशा याद होगा जो कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन बिहार में 20 घटना 25 घटना नहीं होता है। 10 डेली होता है। कोई ये नहीं कर सकता है इस चीज को। रोड रोबड़ी चाहे अपहरण, चाहे आजकल दारू जब से बंद हुआ है तो वहाँ कोडेक्स का, ड्रग्स का इतना इस्तेमाल हो रहा है। यदि दारू बंद किए आप, दारू यदि बंद हो जाती तो ठीक है, लेकिन दारू बंद सफल नहीं रहा ना आपका। हर एक पुलिस स्टेशन के बगल में दारू मिल रहा है और आप दारू बंद कर रहे हैं, वहाँ की जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक तो बिहार सरकार के खजाना को भी ढील कर रहे हैं आप, राजस्व का भी घटा होता है। चूंकि इसमें बहुत बड़ा साजिश है। इसमें ये साजिश है जो वो उनका बिजनेस चलता है, चूंकि राजस्व का घाटा भी सह रहा है बिहार, और पब्लिक जो खरीदता है, जो 100 रुपया में मिलता था अभी वो 300 रुपया में मिलता है, 400 रुपया में मिलता है, घर तक पहुंच जाता है अब टेलीफोन से। अब इतना सुविधा हो गया और ये कहते हैं दारू बंद हो गया। तो ये इनका बात जो है ना अनसुना लगता है। कभी कभी जो है ना अपना आपा खो देते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। आपा खोने की वजह से ऐसा बोल दिया? हाँ, आपा खो जाते हैं वो। नीतीश जी का मानसिक संतुलन जो है ना है तो बहुत ठीक और बहुत जाबिर आदमी है, जो इस तरह का ये करके जो है ना ऐसा किया जो भाई चलो हम पीएम कैंडिडेट हो जाएंगे इस देश में, तो मैं ये करता हूँ, और सारा चीज किया ही और इंडिया बनाया है। तो मोदी जी उसे घमंडिया कह दिया है, ठीक है। साल से राज कर रहे हैं, जनता ही तो वोट देती है ना। जनता वोट देती है। आजकल जनता जो है ना वोट सही नहीं दे पाती है। दिक्कत ये है ना, हमारे समाज को अलग अलग दायरे में वोट बैंक के तहत तोड़ दिया गया है, और समाज जब तक एक सूत्र में नहीं रहेगा वह वोट बटेगा ही, वही उसी का लाभ होता है उस सबको। और लालू यादव का राजनीति और इसका राजनीति दोनों तो यार ही है, दोनों यार है। 32 साल में दोनों यार खा गया है। कम से कम
50,000 हत्याएं ये 32 साल में हुआ है, जिसका हिसाब नीतीश कुमार को बहुत जल्दी देना पड़ेगा, क्योंकि गुनाहों का सीमा होता है और इसका गुनाह इतना गुनाह करते जा रहा है। फिर कहता है ये, अब देखिए टीचर का बहाली इस बीच में था और ऐसा करता है जो तेजस्वी ने कहा जो 10 लाख बहाली होगा, 10 लाख करेंगे अभी बहाली, वो पहले बोला था, लेकिन वो बहाली तहाली कुछ नहीं होना है, बेरोजगारों को मार रहा है वहाँ। आप देखेंगे जो किस तरह से बच्चे प्लेटफार्म पर पढ़ रहा है, जा रहा है कि मैं एग्जाम होगा, कितने दिन से हो रहा है टीचर का बहाली, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई सक्सेस नहीं होना है। बिहार को राजनीतिक दलदल में ऐसा फंसा दिया है नीतीश कुमार और लालू यादव ने, जो बिहार के जनता पूरे गुमराह हो चुका है। लेकिन इस बार इसको सबक दिखाएगा बिहार का जनता, चूंकि दिक्कत एक में नहीं है, दिक्कत सब में है, भाजपा में भी दिक्कत है, और इस सब के कारण जो है ना जनता हमेशा गुमराह हो जाती है और अपना वो सही फैसला नहीं ले पाती है। और नीतीश कुमार ऐसे टुच्चे आदमी को मुख्यमंत्री बनाता है बिहार, टुच्चे, एकदम बिल्कुल टुच्चे आदमी है वो, क्योंकि यदि उसको ये समझ नहीं आता है जो जनता का खून जो इतना हो रहा है, दारू बंद होने के बाद गलत दारू में कितने आदमी मरे, हजारों लोग मरे, उसका कोई उपाय नहीं है, मार हाँ बंद रहेगा जी, बंद रहेगा, क्योंकि उसका बिजनेस चल रहा है। ये कब तक करोगे? ये खूनों पे सत्ता का जो है दलाली कब तक चलेगी? ये बिहार का जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगा, अब बहुत जल्दी इनको सबक मिलेगा। नीतीश कुमार के मंत्री तो कहते हैं कि लालू यादव सठिया गए हैं, उनको समझना चाहिए कि राहुल गांधी थोड़े पीएम फेस बन सकते हैं, नीतीश कुमार उस योग्य है। देखिए ये लोग क्या बोलता है, कब बोलता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। उसका मंत्री कभियो कह देगा अरे लालू तालू अब क्यों कोई है, क्योंकि लालू तो कुछ नहीं है, सही में नहीं है, अब कुछ केवल बोलता है। उसी के साथ सरकार बना, हाँ उसी के साथ सरकार में भी है, चूंकि पलटू राम भी है, आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, कई बार भाजपा के साथ था, कई बार आ चुका, फिर जा चुका, फिर आ चुका, हाँ पलटते रहते हैं, पलटू राम है, इसका नाम है पलटू राम, सत्ता के लिए चिपको रहना। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की हरकतें थाली के बैंगन जैसी हो गई। थाली के बैगन जैसे भी नहीं, उससे भी बदतर स्थिति हो गई है नीतीश बदतर, और यह बदतर स्थिति जो है ना बरकरार रहा तो इस बार कुछ बिहार में दिखेगा, क्योंकि बिहार जब तक ठीक नहीं होगा देश ठीक नहीं हो सकता है, ये बात तय है। स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते थे बिहार में, स्मार्ट सिटी तो दिल्ली में भी अभी तक नहीं बना है, तो बिहार में क्या बनेगा वो कहने की बात है। सबको सब अपना राजनीतिक रोटी सेक रहा है, चाहे वो भाजपा हो चाहे जो भी हो। हम लोग तो स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र तरह से जनता के हित में जो होगा वो कदम उठाएंगे, वो बोलेंगे। सरकार के पक्ष में कभियो नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए वो सही काम करिए नहीं रहा है। इंडिया बनाया है, आज आपको मालूम होना चाहिए जो इंडिया का नाम जो है ना संविधान से भी हटने वाला है। ये उचित है जो अंग्रेज का जो उस समय था ना ये शब्द इंडिया, हमारा तो ये देश जो है ना इंडिया नहीं है ना, हमारा देश भारत है, हम हिंदी देश के लोग हैं। इन्विटेशन पे भी छपवा दिया G20। अब बहुत हो जाता है, बहुत बात होती है, वो तो राजनीति चलते रहता है, ये लोग केवल राजनीति करता है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखवाया गया है, इंडिया नहीं। हाँ तब वह उचित है, हाँ एकदम उचित है, सही है, ये कोई गलत नहीं है, हाँ सही होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों का कानून भी अभी तक हम लोग ढोड़ रहे हैं। यदि अंग्रेजों का कानून नहीं होता तो यह देश, हमारा देश भारत इतना शक्तिशाली है जो पूरे दुनिया को बैठ के खिला सकती है, लेकिन हमारे देश के युवा इस नेता चरित्रहीन सब नेता के चलते जो है ना हमारा देश पंगु पड़ा हुआ है। अब इस सबको सुधारने का कोशिश हम लोग करेंगे बहुत जल्दी। रोजगार तक नहीं मिल रहा है, आप क्या कहाँ से रोजगार है? कहीं नहीं रोजगार है, वही तो कह रहे हैं। जो देश इतना क्षमतावान है, जिस देश के धरती में ऐसा संपत्ति है जो भारत सरकार को भी अभी मालूम नहीं, और उस देश के नेता आजादी के बाद जब अपना शपथ लिया तो आप देख लीजिए देश का जो पहला प्रस्ताव था ना, जो सभी नदियों को जोड़ना, वो नहीं हुआ 70 साल में। और सभी नदी यदि आज जुड़ जाती ना भारत का, तो हमारे देश में न बाढ़ आती, हमारे देश में कृषि का जो है ना पूरा व्यवस्था हो जाता पटबंध का, और बिजली का इतना उत्पादन हो जाता जो हम लोगों को फ्री में बिजली मिलता। जो अभी बिजली 24 साल पहले जो पुराना सरकारी मीटर था,
ये जो जितने निजी कंपनी जो बिजली का आया है और बिजली दे रहा है, वह उस समय का मीटर से सीधे 3 गुना तेज चला के जनता का जेब काट रहा है। और ये सरकार मौज कर रहा है, उससे भी खा रहा है, उससे भी खा रहा है। सबका यही हालत है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, कोई भी प्रदेश ठीक नहीं है। इस देश का गनीमत है जो ऐसे ऐसे नेता को यहाँ देश में प्रश्रय देके, और जनता लूट रही है खुद। अब जनता जब रोड पे होती है तो देखते ही है किसानों का क्या हुआ, ये हुआ। कभी किसानों पर कोई, जो किसान 75% सरकार में भागीदारी देता है अर्थव्यवस्था में, उस किसान पर 2% और 3% खर्चा होता है, लाजमी है इस सरकार पे, सभी पे, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो। और नीतीश कुमार का तो खैर कोई बात ही नहीं है, उसको तो कोई ज्ञान तो बहुत है, केवल लूटने का ज्ञान है और कुछ ज्ञान नहीं है, और हाँ, दूसरे को फंसाने का ज्ञान है। तो ये हमने सज्जन जी से बात की और इन्होंने बताया कि किस तरह से जो बिहार की पॉलिटिक्स है उसमें किस तरह से गलत चीजें हो रही है और क्या सब हो रहा है, वो आप सभी ने सुना भी। दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दूं कि दरअसल एक जनसभा के दौरान नीतीश कुमार जब बैठकर चीजें देख रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे, रिपोर्ट्स देख रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने एक कंप्लेंट को लेकर कहा कि गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करो, जबकि वो खुद ही उसके हेड है, गृह मंत्रालय उनके अंदर आता है। अब ऐसे में इस तरह की चीज को आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने जो ये कहा वो सिर्फ एक गलती थी, कि हो सकता है काम के प्रेशर में भी कभी कभार इंसान इस तरह की चीजें करता है, या फिर आपको लगता है कि इस तरह का व्यक्ति जिसे कहा जा रहा है कि ये पीएम कैंडिडेट के काबिल नहीं है? आप इसे किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।